नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। राजा राम की नगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 7 दिन शेष है। पूरी अयोध्या राजा राम के रंग में रंग गई है। 22 जनवरी को रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। जब अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो दुनिया के ज्यादातर देशों में इसका सीधा प्रसारण होगा, जिसे दुनिया भर के राम भक्त देख सकेंगे। राजा राम श्री राम की नगरी अयोध्या, जिसके कण कण में राम नाम बसता है। अयोध्या के हैं राजा राम और राजा राम अयोध्या के हैं। इस पावन नगरी में राजा राम की आत्मा रचती बसती है। और बेहद खुशी की बात यह है कि कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज को रामलला के श्री विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए चुना गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर दी है। श्री रामलला की मूर्ति के चयन पर मूर्तिकार योगीराज की पत्नी और उनके परिवार वाले बेहद खुश हैं। 5 वर्ष के बालक का रामलला बनाया है, बहुत सुंदर है। आप लोग थोड़े और दिन वेट करिए। कृष्णशिला पत्थर से बनाया है। राम नगरी में 22 जनवरी को लेकर भव्य तैयारियां हो रही हैं। हर विभाग अपने काम में जुटा हुआ है। राम जन्मभूमि पथ को सजाया संवारा जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, यानी अब सिर्फ 7 दिन शेष हैं, जब प्रभु श्री राम अपने नए भव्य मंदिर में सुशोभित होंगे। राजा राम की नगरी अवधपुरी अपने प्राणों से प्यारे श्री राम के स्वागत के लिए तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पूरे साज श्रृंगार के साथ अपने राम की अगवानी की प्रतीक्षा कर रही है। 22 जनवरी को मुख्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, लेकिन उससे पहले अलग अलग तरह के अनुष्ठान भी शुरू हो गए हैं। मकर संक्रांति के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा का विधि विधान भी आरंभ हो चुका है। 22 जनवरी तक के अनुष्ठान तय हो चुके हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य यजमान होंगे। इस दौरान अयोध्या में 6 से 7 हजार वीआईपी मेहमान भी रहेंगे। रामनगरी अयोध्या में प्रभु राम का स्वागत भव्य होगा। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम 70 दिन चलेंगे, जिसकी शुरुआत मकर संक्रांति पर शोभा यात्रा निकालने के साथ हो गई। प्राण प्रतिष्ठा शायद दोपहर के 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। 12:20 से प्रारंभ होकर 1 बजे तक पूरी हो जाएगी। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो आप सब जानते हैं पत्थर की है। 150 किलो से 200 किलो के बीच में उसका वजन है। यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने में बस 1 हफ्ता बाकी है, जब अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ऐसे में पूरी अयोध्या राममय हो गई है। राम भक्तों की ये तस्वीरें चंडीगढ़ के सेक्टर 23 की हैं। यहाँ राम भक्तों ने 2000 महिलाओं के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली। घोड़े और ऊंट, श्री राम जी की सेना, इलेक्ट्रिक झांकियां, 101 लोगों का दिल्ली से आया हुआ स्पेशल बैंड और राम भजनों की मधुर धुन। राजा राम की ये कलश यात्रा सनातन धर्म मंदिर से शुरू होकर सेक्टर 34 के कथा स्थल पर पहुंची। भगवान जी आ रहे हैं, आज हमारे चंडीगढ़ में आए हुए हैं। आज भगवान जी हमारे 22 जनवरी का हमें बहुत इंतजार है, खुशी से हम मनाएंगे। जय सिया राम। इस बात की बहुत खुशी की भगवान ने हमें ये सेवा का मौका दिया और हम 34 तक कलश को उठा के पैदल रास्ते से जाएंगे।
राम मंदिर के निर्माण में कार सेवकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और रामलला के आगमन की तैयारियां मुंबई में भी हो रही हैं। मुंबई के कार सेवकों ने अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की सफलता के लिए यज्ञ हवन किया। ये वो कार सेवक हैं जो राम जन्मभूमि अभियान के साथ पिछले 3 दशक से जुड़े हुए हैं। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सिर्फ राम की नगरी ही नहीं बल्कि देश भर में राम भक्तों का उल्लास चरम पर है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का पर्व सिर्फ छोटे गांव शहरों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि बड़े बड़े शहरों की गगनचुंबी इमारतों में भी तैयारियां हो रही हैं उस पर्व में शामिल होने के लिए। बहुत सारे लोग अयोध्या उस तारीख को नहीं पहुंच सकते, लेकिन आशीर्वाद उन तक कैसे पहुंचे तो आप इनको देख रहे हैं। ये विश्व हिंदू परिषद के सदस्य और तमाम वो लोग जो घर घर जा रहे हैं, अक्षत दे रहे हैं और इस पर्व में शामिल होने के लिए हर किसी को कहा जा रहा है कि वो अपने तरीके से इसमें शामिल हो। घर तक निमंत्रण पहुंच गया है। कितने सारे लोग हैं जो 22 तारीख को पहुंच पाएंगे नोएडा से अयोध्या? हमारे यहाँ से तो बस भर के जा रही है। विश्व हिंदू परिषद वाले इन्होंने ये सब कुछ दिया हमारे लिए। ये हमें तो आप लोग नहीं, हम तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हम यहीं से लेकिन हम अपने यहाँ पे हमारे यहाँ पे मंदिर है सोसाइटी में, हम वहाँ पे ही पूजा पाठ करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को लेकर राम नगरी में भव्य तैयारियां हो रही हैं, तो भक्त राम भक्ति में डूबे हुए हैं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा के दिन करीब आ रहे हैं, अयोध्या में सुरक्षा का घेरा भी मजबूत होता जा रहा है। किसी भी अनहोनी से निपटने की तैयारी पुख्ता कर ली गई है। देश के जाने माने लोग प्राण प्रतिष्ठा की साक्षी बनने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस मौके पर सबसे ज्यादा चहल पहल महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर होने वाली है। 22 जनवरी की शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में हर राम भक्त पलक पावड़े बिछाए बैठा है। हर किसी को उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब प्रभु राजा राम अपने दिव्य, भव्य और नव्य मंदिर में विराजेंगे। अयोध्या में रामलला के आगमन की मंगल बेला आ गई है और अब वो शुभ मुहूर्त भी आने वाला है जब सदियों के इंतजार का सदैव के लिए अंत हो जाएगा। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव, चंडीगढ़ से ललित शर्मा, मुंबई से पारस दामा और नोएडा से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को संपन्न कराने के लिए देश भर से करीब 150 वैदिक शास्त्रियों को बुलाया गया है, जिनमें 55 वैदिक शास्त्रियों का एक जत्था बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से अयोध्या के लिए रवाना हुआ। ये सभी वैदिक शास्त्री प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी अलग अलग पूजा कराएंगे। हाथों में राम मंदिर की तस्वीर और जय श्री राम का जयकारा लगाते ये हैं काशी के 55 वैदिक शास्त्री, जो 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। प्रभु श्री राम के इस पावन कार्य के लिए ये वैदिक शास्त्री फूलों से सजी इन 2 बसों में सवार होकर अयोध्या के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा कि मंगलवार सुबह से प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे, जिसे कराने के लिए देश भर से करीब 150 वैदिक शास्त्रियों को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया गया है, जिनमें काशी के ये 55 वैदिक शास्त्री भी शामिल हैं। इस समय वाराणसी के इस मछोदरी पार्क में हम मौजूद हैं। 2 बसों में सवार होकर वैदिक शास्त्री, कर्मकांडी ब्राह्मण यहाँ से अयोध्या कूच कर रहे हैं और लगातार 16 तारीख से 22 जनवरी तक अनवरत पूजन पाठ, यज्ञ हवन, तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन अयोध्या में करेंगे। आए हैं राम, आए हैं प्रभु श्री राम। काशी से अयोध्या रवाना होने से पहले इन सभी वैदिक शास्त्रियों को फूलों की माला पहनाई गई। इस दौरान इनके चेहरे पर राम काज में शामिल होने की खुशी साफ नजर आई। राह तकत है तुम्हारी नगरी भगवती।
गुड न्यूज टुडे से बातचीत में इन वैदिक शास्त्रियों ने बताया कि 16 जनवरी को यानी कल सबसे पहले कर्म कुटीर का कार्यक्रम होगा, जिसमें मूर्तिकार इन ब्राह्मणों को प्रभु राम की बाल स्वरूप मूर्ति सौंपेंगे। इसके बाद 17 जनवरी को कलश यात्रा निकाली जाएगी और फिर 18 जनवरी से सारे कार्यक्रमों की शुभ शुरुआत हो जाएगी। दर्शन राम के होंगे, दर्शन राम के होंगे, दर्शन राम के होंगे, दर्शन। क्रमवार अगर डे वाइज अगर बात करें, 16 तारीख को ये कर्म कुटीर का कार्यक्रम होगा। उसके पश्चात 17 तारीख को जल यात्रा होगी, कलश यात्रा होगी, जो सरयू पर संपन्न होगी। सरयू से जो है कलश वहाँ से निकलेंगे और मंडप पर आएंगे, वहाँ पूजन होकर के फिर 18 तारीख से विधिवत जो है सारा कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें पंचांग प्रमुख है। पंचांग में जो है गणेश अंबिका पूजन, वरुण पूजन, षोडश मातृका, सप्तग्रत मातृका और नांदी श्राद्ध, ये सामान्यतः सारे कार्यक्रमों में पहले किया जाता है। उसके पश्चात जो है बाकी के जो प्रतिष्ठा के जो कार्यक्रम हैं उसके पश्चात आरंभ होंगे। भगवान श्री राम समूची मानवता के प्राण बिंदु हैं। भगवान श्री राम आस्था के एक केंद्र हैं। ऐसे काशी से भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए हम लोग जा रहे हैं। राम मंदिर के गर्भगृह में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा काशी के ही प्रकांड पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित की अगुवाई में होगी। लक्ष्मीकांत दीक्षित उन 5 लोगों में शामिल हैं जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में मौजूद रहेंगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे। देश भर में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान किया। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। संगम में भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। उधर दक्षिण भारत के तमिलनाडु में 4 दिवसीय पोंगल पर्व शुरू हो चुका है। मकर संक्रांति के पावन मौके पर देश भर में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार, देवघर, उज्जैन और गंगा सागर समेत देश के तमाम शहरों में जगह जगह आस्था का सैलाब नजर आया। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का खास महत्व है और माना जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से श्रद्धालुओं को पुण्य का लाभ मिलता है। प्रयागराज से लेकर गंगा सागर तक, बैद्यनाथ धाम से लेकर बाबा महाकाल के दरबार तक मकर संक्रांति का पर्व कुछ इस अंदाज में मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाई और खिचड़ी, तिल, गुड़ का दान भी किया। ये तस्वीरें देवभूमि हरिद्वार की है, जहां सुबह सवेरे ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पवित्र घाटों पर पहुंच गए। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति से सूर्य देव का वेग और प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन गंगा स्नान के बाद दान करना काफी फलदायी होता है। सूर्य अपनी शत्रु की राशि, अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं, अर्थात मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसे मकर की संक्रांति कहते हैं। सूर्य के जाने को, राशि परिवर्तन करने को संक्रांति हम प्रयोग कहते हैं। वहीं आज से तीर्थराज प्रयागराज में विश्व प्रसिद्ध माघ मेले की शुभ शुरुआत हो गई। मकर संक्रांति के पावन स्नान के लिए सूर्योदय से पहले बड़ी संख्या में लोग संगम में डुबकी लगाते दिखाई दिए। कड़ाके की ठंड के बावजूद संगम तट पर उमड़े इन श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह देखते ही बढ़ रहा था। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई संगम में स्नान के बाद हाथ में दिया लेकर सूर्य उपासना करता नजर आया। मैं आनंद के साथ डुबकी लगाया हूँ
डुबकी के बाद में जो मकर संक्रांति का ये दान पुण्य है, दान पुण्य भी मैंने किया। मकर संक्रांति का महापर्व है और हम लोग सब यहाँ गंगा जी में आस्था सहित डुबकी लगाए हैं। जबकि गंगा में पवित्र स्नान के लिए आई कुछ महिलाएं भजन गाती और झूमती हुई भी नजर आई। खास बात यह है कि इस बार मकर संक्रांति पर 77 साल के बाद वरियान योग का विशेष संयोग बना है। इसीलिए बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री देश के कोने कोने से स्नान के लिए प्रयागराज पहुँचे। हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं। मकर संक्रांति का शुभ अवसर है, शुभ पर्व है। ऐसे में यहाँ पर विशेष करके स्नान दान की महत्ता है और आपको तस्वीरें भी हम दिखाते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर हजारों हजार लोग जो है वो सुबह से पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। आज का दिन हर मायने में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य मकर राशि में जैसे ही प्रवेश करता है, आपको बता दें 14 तारीख को रात 2:50 में सूर्य मकर राशि में प्रवेश किया और उसके बाद ही उदया तिथि के साथ यानी कि आज 15 तारीख को पूरे देश में मकर संक्रांति मनाई जा रही है। आज के दिन तिल के दान का भी विशेष महत्व है। लेकिन यहाँ पर जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं, सबका ये कहना है कि त्रिवेणी यानी कि संगम को लेकर जो उनके अंदर ये आस्था है वो कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा प्रबल है कि प्रचंड ठंड होने के बावजूद उनको ठंड का कोई असर नहीं हो रहा है। भक्ति भाव से सराबोर कुछ ऐसी ही तस्वीरें गंगा सागर तट से भी देखने को मिली। वहाँ भी गंगा स्नान, दान और साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुँचे। स्नान और दान के अलावा मकर संक्रांति के मौके पर देश के प्राचीन मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ आई। उज्जैन में इस मौके पर टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए और देवघर धाम से आई ये तस्वीरें लोगों के इसी आस्था और उल्लास को बयां कर रही हैं। देवघर धाम में बाबा भोलेनाथ को तिल, दही, चूड़ा और खिचड़ी का विशेष भोग लगाया गया। उधर दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में पोंगल पर्व की शुरुआत हो गई। पोंगल के पहले दिन लोगों ने स्नान के बाद नए कपड़े पहने और अपने अपने घरों के बाहर रंगोली बनाई, जिसके बाद नए बर्तन में दूध, चावल, काजू और गुड़ की चीजों से प्रसाद बनाया गया और फिर इस प्रसाद का भोग सूर्य देव को भी लगाया गया। तमिलनाडु में पोंगल का ये पर्व 18 जनवरी तक हर्ष और उल्लास के साथ इसी तरह मनाया जाएगा। प्रयागराज से श्वेता झा, हरिद्वार से उदित अग्रवाल, देवघर से शैलेंद्र मिश्रा और गंगा सागर से प्रसन्नजीत साहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और उसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।